हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत जो हमारा भाग 4 चल रहा था उत्तराखंड नदी तंत्र, उसके अंदर का एक पार्ट 4.1 अलकनंदा नदी का तंत्र, जहाँ पर हम देखेंगे अलकनंदा नदी के अफवाह तंत्र को। तो चलिए शुरू करते हैं अलकनंदा नदी तंत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अलकनंदा नदी के उद्गम को, जो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। तो यहाँ पर देखिए अलकनंदा जो निकल रही है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है, सतोपंथ ताल से। यहाँ से निकल कर ये सबसे पहले पहुँचती है केशव प्रयाग में। और होता क्या है कि केशव प्रयाग में जो देवताल से आने वाली सरस्वती नदी होती है वो केशव प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा की सहायक है ही सरस्वती नदी। देखिए आगे चलकर केशव प्रयाग के बाद अलकनंदा पहुंचती है बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ में इसमें एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है ऋषिगंगा। देखिए उत्तराखंड में 3 ऋषिगंगा हैं। पहली जो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, जिसमें कुछ समय पहले बाढ़ भी आई थी। दूसरी है यमुना की सहायक नदी ऋषिगंगा। और तीसरी है जो बद्रीनाथ में मिलती है अलकनंदा की सहायक नदी ऋषिगंगा। तो कभी भी प्रश्न बने तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही आपको मिलेगा। देखिए अगली जो नदी है वो है लक्ष्मण गंगा, और उसके साथ साथ विष्णु गंगा। हम देखते हैं पहले लक्ष्मण गंगा को। तो देखिए फूलों की घाटी से एक नदी निकलती है पुष्पावती, और वहीं हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है लक्ष्मण गंगा, और या इसे कहते हैं हम हेम गंगा। इसको हेम गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेमकुंड से निकलती है। और लक्ष्मण गंगा इसलिए कहते हैं कि हेमकुंड में लक्ष्मण जी का भी एक मंदिर है। तो इसके 2 नाम हैं, हेम गंगा और लक्ष्मण गंगा। ये दोनों नदियाँ क्या होती हैं, पुष्पावती और लक्ष्मण गंगा, घांगरिया नामक एक स्थान पर आपस में मिलती हैं, और इनका एक नाम हो जाता है, वो है लक्ष्मण गंगा। यही लक्ष्मण गंगा आगे आकर मिलती है गोविंद घाट में अलकनंदा में। तो देखिए फूलों की घाटी से पुष्पावती, हेमकुंड साहिब से लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा, ये दोनों घांगरिया में मिलती हैं, और घांगरिया के बाद दोनों की दोनों लक्ष्मण गंगा नाम से गोविंद घाट में अलकनंदा में मिल जाती है। अब आगे एक और नदी आती है, वो है विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा। तो देखिए विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा जो है, वो धौली गंगा का जो उद्गम है वो है नीति दर्रे से जो निकलती है, ये यहाँ से निकलती है धौली गंगा। यहाँ से निकलने के बाद ये पहुँचती है ऋषिप्रयाग में। ऋषिप्रयाग में होता क्या है कि वहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, वो है ऋषि गंगा, जिसको हम स्वर्ण गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि किस नदी को स्वर्ण गंगा भी कहा जाता है। तो जो ऋषि गंगा है पूर्वी धौली गंगा की सहायक, उसको कहते हैं हम स्वर्ण गंगा। तो ये नदी ऋषि प्रयाग में मिलती है धौली गंगा में। इसके बाद धौली और ये गंगा आगे बढ़ती है विष्णु प्रयाग तक, और विष्णु प्रयाग तक इसका नाम विष्णु गंगा भी होता है। देखिए अलकनंदा का जो संगम है विष्णु प्रयाग में, पहला संगम है जो पंचप्रयाग में से, वहाँ पर मिलती है धौली गंगा या विष्णु गंगा। देखिए विष्णु गंगा अलकनंदा को भी कहा गया था, लेकिन अलकनंदा को विष्णु गंगा पुराणों में कहा गया था। तो प्रश्न बनेगा अगर कि किस नदी को पुराणों में विष्णु गंगा कहा गया है, तो वो है अलकनंदा। लेकिन करंट में जिसे हम सामान्य में जिसे हम अगर पूछा जाए कि किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा धौली गंगा का नाम दूसरा विष्णु गंगा है। अब देखिए तीसरी नदी या चौथी जो भी हो, नंदाकिनी। देखिए नंदाकिनी जो है वो निकलती है हमारे नंदा घूंटी से। सबसे पहले हम देखेंगे नंदा घूंटी से निकलने वाली नंदाकिनी। ये नंदाकिनी क्या अपने साथ कुछ नदियों को लेकर आती है, वो है चुफल्या घाट, पुनाड़ घाट। और नंदाकिनी जो है इन 2 नदियों के साथ चुफल्या घाट और पुनाड़ घाट अपनी सहायक के साथ आती है नंदप्रयाग में। देखिए पुनाड़ जो नाम वो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है पुनाड़। तो पुनाड़ घाट एक जो सहायक है वो है नंदाकिनी की। लेकिन नंदाकिनी के नंदप्रयाग में मिलने से पूर्व भी इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं, जो है एक जो तुंगनाथ और रुद्रनाथ श्रेणी के बीच से आती है, उसका नाम है बालखिल्या। देखिए बालखिले एक और नदी है जो देखने को मिलती है हमें गंगा नदी के अफवाह तंत्र, भागीरथी नदी के अफवाह तंत्र में। लेकिन यहाँ पर एक अन्य है, वो है बालखिल्या, जो तुंगनाथ रुद्रनाथ से निकलती है, ये भी मिलती है अलकनंदा में। एक है विरही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा। ये 3 नदियाँ भी सहायक हैं किसकी, अलकनंदा की। लेकिन इनके बाद जो बड़ी नदी आती है वो है नंदाकिनी। नंदाकिनी जो निकलती है नंदा घूंटी से, चुफल्या घाट और पुनाड़ घाट इसकी सहायक नदियां हैं, और ये नंदप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा में। तो प्रश्न आ सकता है कि चुफल्या घाट और पुनाड़ घाट किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको याद रखना है ये नंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। अगला पिंडर। देखिए पिंडर जो है वो निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी हिमनद से पिंडर एक नदी निकलती है। और इसकी जो 2 सहायक नदियाँ हैं वो हैं दुधातोली श्रेणी से निकलने वाली अटाघाट। 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, उनमें से एक है अटाघाट, जिसके तट पर है हमारा गैरसैंण। मतलब तट पर तो नहीं, लेकिन किसी नदी के करीब है, तो गैरसैंण के करीब है अटाघाट। देखिए और एक और जो मिलम हिमानी से छोटी सी नदी निकलती है वो है मिलम, जो उल्टी बहती है गढ़वाल की तरफ आती है। ये मिलम भी सहायक है पिंडर की। अटाघाट और मिलम को लेकर पिंडर पहुँचती है कर्णप्रयाग में,
और कर्णप्रयाग में संगम बनाती है पिंडर अलकनंदा के साथ। देखिए कर्णप्रयाग में आने वाली जो ये पिंडर है इसे हम कर्ण गंगा भी कहते हैं। पिंडर को कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कर्ण गंगा है। तो ये था पिंडर का तंत्र। आगे बढ़ेंगे। आगे जो मुख्य नदी है वो है मंदाकिनी। देखिए हमने नंदाकिनी को देखा, पिंडर को देखा, अब है मंदाकिनी। मंदाकिनी की बात अगर करें हम तो अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में उसमें एक नदी मिलती है, वो है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी निकलती कहाँ से है तो ये निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, जिसकी मुख्य धारा चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, जिसमें आपदा भी आई थी। देखिए और इसकी एक अन्य सहायक नदी कुछ ही नीचे आकर सोनप्रयाग में इसमें मिलती है। वो सोनप्रयाग में मिलने वाली जो नदी है वो है कालीघाट या सोनघाट, जो बासुकी ताल से निकलती है। बासुकी ताल है केदारनाथ के ऊपर, वहाँ से निकलती है सोनघाट या बासुकी घाट, और इसको कालीघाट भी हम कहते हैं। तो ये नदी आकर मिलती है सोनप्रयाग में मंदाकिनी में। अब देखिए मंदाकिनी आगे बढ़ती है और कोटि प्रयाग जो कालीमठ के पास है, एक सिद्धपीठ है कालीमठ देवी का, तो वहाँ पर जो नदी आती है वो आती है मधुगंगा। मधुगंगा आती कहाँ से है तो आती है चौखंबा पर्वत से या मंदमेश्वर श्रेणी से। चौखंबा पर्वत की तलहटी में बसा है मंदमेश्वर, यहाँ से निकलती है ये नदी मधुगंगा, और ये आती है कोटि प्रयाग में, मिलती है मंदाकिनी में। देखिए बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं खुद आपस में, ये सहायक नदियाँ लेकिन खुद भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसीलिए राज्य का जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, सबसे ज़्यादा पानी जिसमें होता है वो अलकनंदा में होता है, क्योंकि उसकी जो सहायक नदियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ अलकनंदा की खुद में हैं। तो मधुगंगा भी एक बड़ी सहायक नदी है अलकनंदा की। आगे बढ़ती है जब तो इसमें एक नदी मिलती है जो तुंगनाथ से आती है, वो है आकाश गंगा। और आगे बढ़ने पर इसमें एक अन्य नदी मिलती है वो है लस्तर। लस्तर देखिए सूर्यप्रयाग में मिलती है। तो प्रश्न आ सकता है कि सूर्यप्रयाग किस दो नदियों के संगम पर है, या लस्तर जहाँ पर मंदाकिनी मिलती है वहाँ पर कौन सा प्रयाग है, तो सूर्यप्रयाग है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद रुद्रप्रयाग में मिल जाती है मंदाकिनी अलकनंदा में। देखिए अलकनंदा में सभी नदियाँ जो प्रयागों में जो सभी नदियाँ हैं वो ज़्यादातर मिलती हैं दाईं ओर से, लेकिन जो मंदाकिनी है वो बाईं ओर से आकर इसमें मिलती है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। देखिए अब कुछ फैक्ट अलकनंदा नदी के बारे में। तो अलकनंदा नदी का जो प्राचीन नाम था वो है विष्णु गंगा। देखिए हम बात कर चुके हैं। सोन गंगा का जो अन्य नाम था वो है जो है बासुकी घाट और काली घाट, क्योंकि बासुकी ताल से ये निकलती है। देखिए पिंडर का प्राचीन नाम है कर्णगंगा। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि कर्णगंगा उसका प्राचीन नाम भी है। अगर हम बात करें अलकनंदा नदी की लंबाई की तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर कुछ अन्य सहायक नदियों की बात करें तो कंचनगंगा, क्षीरगंगा, भ्यूढार गंगा, अमृतगंगा, सोनधारा, चंद्रधारा, हिमलो, ये कुछ अन्य सहायक हैं अलकनंदा की। यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो ये हैं वो सहायक नदियाँ जो कुछ छोटी छोटी अन्य नदियाँ हैं। और धौलीगंगा की सहायक की अगर हम बात करें तो गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथी, ये है धौलीगंगा की सहायक। शायद ये प्रश्न आ चुका है कि गिरथी और कियोगाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं, ऐसा प्रश्न शायद कभी बना है। तो ये था अलकनंदा नदी का तंत्र। दोस्तों अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को देखें, जहाँ पर समझ नहीं आया हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमसे पूछिए। तो ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहिए।